हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा मैं रेशियो एनालिसिस के 50 एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। हाँ बेटा, इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज करेंगे रेशियो एनालिसिस के। ये इस चैप्टर का पहला स्टेज है जिसमें हम 50 एमसीक्यूज कर रहे हैं, और जो आगे इसी टॉपिक्स की हम और वीडियो बनाएंगे उसमें हम और एमसीक्यूज करेंगे। तो बेटा जी थोड़ा सा बेसिक्स बता दें और फिर हम 50 एमसीक्यूज करना स्टार्ट करते हैं। एज यू नो बेटा जी, जो रेशियो एनालिसिस में जो रेशियोज होते हैं वो चार तरह के होते हैं। पहले नंबर पे आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है कि कोई कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने में फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। दूसरे नंबर पे आता है सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें हम कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज को पे करने में फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। तीसरे नंबर पे आता है टर्नओवर रेशियो, यानी यहाँ पर हम रेशियोज जो है वो सेल्स या टर्न यानी टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और चौथे नंबर पे आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं, यानी जैसे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें बेटा जी लिक्विडिटी रेशियो की, तो लिक्विडिटी रेशियो में पहले नंबर पे आता है करंट रेशियो, जिसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। दूसरे नंबर पे आता है क्विक रेशियो, जिसको हम लिक्विड रेशियो या फिर एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। इसके अलावा अगर हम करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दें, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दे तो जो चीज बचती है बेटा उसको लिक्विड एसेट्स ही बोलते हैं। तो यानी लिक्विड एसेट्स सीधा सीधा भी दिया हो सकता है, अगर नहीं सीधा दिया तो करंट एसेट में से स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस घटा दे तो क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। डन। अब अगर हम बात कर लें कि करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, वो सभी लायबिलिटीज जो विद इन ईयर पे करनी होती है उन्हें करंट लायबिलिटी कहते हैं। इसमें क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेबल, अनक्लेम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड आते हैं। अगर बेटा बात करें करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, वो सभी एसेट्स जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उन सभी एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कैश बैंक बैलेंस होता है, डेटर होते हैं, बीआर होता है, स्टॉक होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस पेमेंट आती है। लिक्विड एसेट्स की बात करें तो बेटा जी वो सभी एसेट्स जो विद इन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं उनको लिक्विड एसेट्स कहते हैं। इसमें बेटा जी क्या आता है, समटाइम कुछ जगह पे 3 मंथ होता है और कुछ जगह पे 6 मंथ होता है बेटा, तो इसको 3 मंथ्स को ही होल्ड मत करेगा, 6 मंथ भी चलता है कई जगह पे। तो कैश और बैंक बैलेंस, डेटर, बीआर, इसमें स्टॉक नहीं आता है बेटा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है और इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता है, एडवांस पेमेंट आता है। तो लिक्विड एसेट्स में और करंट एसेट्स में यही डिफरेंस होता है कि करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं जबकि लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो यूजफुल हैं, जो कि आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते समय काम आ सकती हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल। अगर हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। इसके अलावा टोटल डेट बोलते हैं बेटा जी आउटसाइड लायबिलिटीज को, लॉन्ग टर्म डेट प्लस सीएल दोनों को जोड़ दें तो टोटल डेट आ जाएगा। इसके अलावा लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती हैं बेटा, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दे तो क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं हम अपने 50 एमसीक्यूज। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, जो स्टूडेंट स्टूडियस है वो पहले ही अपने दिमाग में उसका आंसर सोच लेंगे, और जब मैं अपना आंसर बताऊंगा उनको तो वो मैच कर लेंगे कि मैंने जो आंसर बताया और उनके आंसर से उनका लॉजिक कितना अच्छा क्लियर हो रहा है। डन। तो यहां पर आप अपना जवाब पहले सोच कर रखिएगा। टू बेसिक्स मेजर ऑफ लिक्विडिटी, यानी किसी भी फर्म की या किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर करने के जो टू बेसिक्स होते हैं वो बताइए कौन कौन से होते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या और करंट रेशियो, या फिर करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, या फिर करंट रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो अब आप आंसर जानते हैं कि लिक्विडिटी में हम दो तरह के रेशियो कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, जिसे हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका आंसर सही है बेटा, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बेटा जी। करंट रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, लिक्विडिटी रेशियो होता है, एक्टिविटी रेशियो होता है, या प्रॉफिटेबिलिटी होता है। तो सर इसका सही आंसर है लिक्विडिटी रेशियो। बिल्कुल ठीक जवाब है बेटा जी, करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है।
उसके नेक्स्ट आता है कि करंट रेशियो का फार्मूला क्या है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट एसेट्स, या फिर फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय करंट एसेट्स, या फिर करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, या फिर लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सर हम जानते हैं इसका आंसर करंट रेशियो का आंसर होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सही जवाब बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लिक्विड एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, बीआर, डेटर, इन्वेंट्री या बैंक बैलेंस। सर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को बेटा हम स्टॉक भी बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है बेटा जी। लिक्विड एसेट्स में दो चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, एक इन्वेंट्री यानी स्टॉक और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। इसके अलावा बेटा जी आते हैं आइडल करंट रेशियो। क्या होता है बेटा जी, आइडल करंट रेशियो होता है 1:1, 1:2, 1:3, 2:1। सर इसका जवाब तो हमको नहीं मालूम, तो बेटा मैं बता देता हूं। करंट रेशियो का आइडल रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है, यानी जितनी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं अगर हमारे पास उसका जस्ट डबल एसेट्स है तो इट मींस ये हमारी कंपनी का परफेक्ट करंट रेशियो है। यानी अगर मुझे किसी को 1 रुपए चुकाने हैं और उसके लिए मेरे पास 2 रुपए रखे तो इसका मतलब इस कंपनी की जो करंट रेशियो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन यानी किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तभी हम अच्छी मानते हैं जितनी उसकी करंट लायबिलिटी होती है, जब उसका दुगना उसके पास करंट एसेट्स होती है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी की आइडल करंट रेशियो 2:1 होती है। डन। आइए बेटा जी नेक्स्ट पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कैश और बैंक बैलेंस होता है, कैपिटल जो हमने बैंक से बोरो की हुई है वो, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होता है, या डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स होता है। सर इसका आंसर हम जानते हैं, वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही जवाब बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रेज्ड विद इन। करंट एसेट्स वो होती हैं जिनका पैसा विद इन कितने समय में रिकवर्ड हो जाता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। सर 1 ईयर, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा आता है द डैश ऑफ ए बिजनेस फर्म इज मेजर बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। यानी किस रेशो से, किसकी कौन से रेशो को कैलकुलेट करने से हमें किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। सर क्यों मजाक करो, ये तो बहुत इजी है जी बेटा, बिल्कुल ठीक, लिक्विडिटी रेशो। क्विक रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है, सर क्विक रेशियो का आइडल रेशियो तो हमको नहीं पता, नहीं पता है तो बेटा मैं बता देता हूं। क्विक रेशियो आइडल रेशियो तब माना जाता है जब उसका आंसर 1:1 आता है, यानी जितनी हमारी करंट लायबिलिटी है अगर उसको पे करने के लिए हमारे पास इमीडिएट कैश एसेट्स, इमीडिएट जो लिक्विड एसेट्स हैं वो उतनी ही होती हैं जितनी करंट लायबिलिटी होती है, तो इसे हम आइडल क्विक रेशियो कहेंगे। मान लीजिए मेरी 50,000 की करंट लायबिलिटी है और उसको पे करने के लिए मेरे पास 50,000 की लिक्विड एसेट्स है, तो जब हमारी करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट्स एक दूसरे के बराबर होती है तो वो आइडल सिचुएशन होती है किसी भी क्विक रेशियो की। डन बेटा। उसके नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, क्विक एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। सर हमको पता है कि लिक्विड एसेट्स में दो चीजें नहीं आती हैं, एक स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक जवाब है बेटा, तो इसका आंसर हो गया बी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि करंट एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री, गुडविल या फिर बीआर। सर गुडविल इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि गुडविल फिक्स्ड एसेट्स होती है। बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट्स है और बाकी की तीनों आइटम जो बची हुई है वो सब करंट एसेट्स है। आइए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्विक रेशियो को हम और कौन सा रेशियो के नाम से भी जानते हैं, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो या नन ऑफ द अबव। सर क्विक रेशियो के 3 नाम होते हैं टोटल, पहला लिक्विड रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो इटसेल्फ, तीसरा एसिड टेस्ट रेशियो। तो बेटा इसका सही जवाब हो गया ए, लिक्विड रेशियो। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी, लिक्विड एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड होती है, डेटर इंक्लूड होता है, बीआर इंक्लूड होता है, बैंक बैलेंस इंक्लूड होता है, डी ऑल ऑफ द अबव। सर हमें इतना पता है कि स्टॉक इंक्लूड नहीं होता, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होता, यानी स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को जोड़ दें तो सारी करंट एसेट लिक्विड एसेट्स होती हैं, बिल्कुल ठीक जवाब बेटा, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। जी जी। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, लिक्विड रेशियो जो है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक तरीके से टीचर ने हमसे लिक्विड रेशियो का फार्मूला पूछ लिया कि कैसे कैलकुलेट होता है। लिक्विड एसेट्स को किससे डिवाइड करते हैं, सर करंट लायबिलिटी से, बिल्कुल सही जवाब बेटा जी, इसका आंसर है बी।
उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी पेटेंट। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, पेटेंट और कॉपीराइट किस में आते हैं? करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, लिक्विड एसेट्स के अंदर आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं, या डी नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है बेटा सी इंटेंजिबल एसेट्स। आप जानते हैं जो एसेट्स होती हैं बेटा वो दो तरह की होती हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स दो तरह की होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिन्हें टच करके देख सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कार। इंटेंजिबल एसेट जिन्हें टच करके नहीं देख सकते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर, जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं वो सब इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो पेटेंट, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे बेटा जी। यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया है, तो अब हमें यहां पर सॉल्व करना होगा। तो आप लोग अपना रजिस्टर, पेन या कैलकुलेटर जो भी यूज करना चाहते हैं यूज करके जल्दी से मेरे साथ आंसर कैलकुलेट करिएगा। जी बेटा, क्वेश्चन में हमें कैश दिया है 15,000, ट्रेड रिसीवेबल दिए 35,000, इन्वेंट्री दिया है 40,000 रुपए, ट्रेड पेबल दिया है 24,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 6,000। टीचर ने पूछा है कि करंट रेशो बताओ। आप जानते हो बेटा फार्मूला होता है CA डिवाइड बाई CL। CA डिवाइड बाई CL। हाँ जी सर, फार्मूला तो हमें पता है। तो बेटा जी अब मैं करंट एसेट्स का टोटल करता हूँ। कैश, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ये तीनों तो करंट एसेट्स हैं। 15, 35 और 40 तीनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो गया सर? 90,000 हो गया। शाबाश बेटा। फिर करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे, ट्रेड पेबल जिन्हें क्रेडिटर कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है यानी करंट लाइबिलिटी होती है, तो दोनों को जोड़े तो 30,000 आ गया। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो सर हमारा आंसर आ जाएगा 3:1। जी बेटा, तो यहां पर हमारा आंसर है बेटा बी। चलिए आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसमें भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन में टीचर ने कहा है करंट रेशो कैलकुलेट करिए। आप जानते हैं करंट रेशो का फार्मूला होता है सर CA डिवाइड बाई CL। जी बेटा बिल्कुल परफेक्ट। अब यहां पर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं बेटा जी 40,000 रुपए के। ट्रेड पेबल दिए हैं 60,000 रुपए के। ट्रेड रिसीवेबल बेटा डेटर होते हैं, करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल बेटा जी क्रेडिटर होते हैं, करंट लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस बेटा जी करंट एसेट्स होती है। इन्वेंट्री बेटा जी करंट एसेट्स होती है। गुडविल बेटा जी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो वो नहीं काउंट होगी। और क्वेश्चन में करंट रेशो निकालने के लिए कहा है, तो बेटा जी करंट एसेट्स में मैं क्या क्या चीजें जोड़ूंगा? डेटर के 40,000, प्रीपेड एक्सपेंस के 10,000 और स्टॉक के बेटा 1,00,000, तो टोटल हो गया 1,50,000। डिवाइड कर दूं करंट लाइबिलिटी, उसके नाम पर सिर्फ एक ही चीज दी है बेटा जी, ट्रेड पेबल। डिवाइड कर दिया बेटा जी। अगर मैं 1,50,000 को 60,000 से डिवाइड करूं तो बेटा जी आंसर क्या आएगा? सर आंसर आएगा 2.5:1। बेटा आपकी कैलकुलेशन तो बहुत तेज है। जी बेटा, तो इसका सही आंसर है डी 2:1। आइए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमको कैश बैलेंस दिया है, इसमें लिक्विड रेशियो निकालने के लिए कहा है। और आप जानते हैं बेटा जी लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। डन। तो बेटा जी कैश बैलेंस दिया हुआ है, ये हमारी लिक्विड एसेट्स होती है। ट्रेड पेबल ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है। इन्वेंट्री बेटा लिक्विड एसेट्स में नहीं आता है। ट्रेड रिसीवेबल डेटर को बोलते हैं, ये लिक्विड एसेट्स में आता है। प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 दिए, ये लिक्विड एसेट्स में नहीं आता है। क्वेश्चन में टीचर ने कहा है लिक्विड रेशियो निकालो, तो मैं लिक्विड एसेट्स में क्या क्या जोड़ू? कैश जोड़ लेता हूं और ट्रेड रिसीवेबल के 65,000 जोड़ लेता हूं, तो हमारी हो गई टोटल एसेट 70,000। डिवाइड करना है बेटा जी करंट लायबिलिटी से, और करंट लायबिलिटी बेटा हमारी कितनी है? सर करंट लायबिलिटी तो सिर्फ एक दी है, ट्रेड पेबल। तो ठीक है बेटा, मैं इसे 40,000 से डिवाइड कर देता हूं, तो बेटा आंसर कितना आएगा? सर आंसर आएगा 1.75:1। जी बेटा, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत तेज है, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी ए। आइए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 में भी बेटा आपको लिक्विड रेशियो निकालना है। आप जानते हैं लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। डन बेटा। तो हमको क्वेश्चन में करंट एसेट्स दी हैं, करंट लायबिलिटी दी हैं और स्टॉक यानी इन्वेंट्री दी है। तो बेटा अगर मैं करंट एसेट्स के टोटल में से स्टॉक घटा दूं, करंट एसेट्स के टोटल में से स्टॉक घटा दूं तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। तो 4,00,000 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? सर 3,50,000 बचेगा। जी बेटा। और करंट लायबिलिटी कितनी है? सर 2,00,000 रुपए की। जी बेटा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1.75:1।
जी बेटा, तो हमारा आंसर है बेटा जी डी। आइए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इंप्रूव द करंट रेशियो, कौन सी चीज से करंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमें डेटर से पैसे मिलेंगे तो बेटा, अगर मुझे डेटर से पैसे मिलेंगे तो कैश बढ़ जाएगा, डेटर कम हो जाएगा। यानी एक तरफ करंट एसेट्स कम हो रही है और एक तरफ करंट एसेट बढ़ रही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद लिखा है बेटा जी मैंने परचेज ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स कैश में खरीद लिया। अगर मैं गुड्स कैश में खरीदूंगा तो बेटा जी मेरी करंट एसेट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि पैसा जाएगा और स्टॉक आएगा। तो एक तरफ स्टॉक आ रहा है, एक तरफ कैश जा रहा है, यानी एक तरफ करंट एसेट्स कम हो रही है और एक तरफ करंट एसेट बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बेटा जी हमने क्रेडिटर यानी तो ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। अगर मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो उस कंडीशन में बेटा मेरा क्या होगा, करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बेटा जी चांसेस है कि मेरा रेशियो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो बेटा जी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए करंट रेशियो यहाँ पे लेता हूं बेटा पहले समझाने के लिए। मान लीजिए बेटा जी मेरा करंट रेशियो जो मुझे कैलकुलेट करना है, उसके लिए मेरी करंट एसेट्स 2 लाख की है, ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए। और मेरी करंट लायबिलिटी बेटा 1 लाख है, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं। 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा 2:1। अब बेटा जी मैं इसमें से 50,000 की लायबिलिटी पे कर देता हूं। अगर मैं 50,000 की लायबिलिटी पे कर दूं बेटा, तो ऊपर से मेरी करंट एसेट्स कम होकर कितनी रह जाएंगी, 1,50,000 रुपए। डन। और नीचे से मेरी करंट लायबिलिटी 50,000 से कम हो जाएंगी, तो 1 लाख में से 50,000 कम कर दूं तो करंट लायबिलिटी कितनी रह जाएंगी बेटा जी, 50,000। तो उस कंडीशन में मेरा आंसर आने लगेगा 3:1। यानी इसका सही आंसर है कि करंट लायबिलिटी पे करने से मेरा जो करंट रेशियो वो इंप्रूव हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा सी है। 21 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द क्विक रेशियो, इनमें से कौन सी चीज से आपको लगता है कि क्विक रेशियो बढ़ेगा। तो बेटा हमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, इसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा बेटा। तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा जी, मैं अपनी साइड से मान लेता हूं बेटा जी, लिक्विड एसेट्स 2 लाख है, लीजिए मान लिया, डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी बेटा जी मेरी 1 लाख है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या आ रहा होगा बेटा, मेरा आंसर आ रहा होगा सर 2:1। डन। अब मैं जो भी सिचुएशन दी होगी उसको इंप्लीमेंट करूंगा यहाँ पे। हमने कैश में गुड्स बेचा है, बेचा बेटा कैश में गुड्स बेचूंगा तो स्टॉक जाएगा और कैश आएगा, तो इट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखते हैं बेटा जी, करके देखना पड़ेगा। अगर मैं स्टॉक बेचूंगा तो स्टॉक तो करंट एसेट्स होती नहीं है, तो बेटा जी इसको तो चेक करना पड़ेगा। अगर मैं गुड्स बेचूंगा कैश में तो कैश आ रहा है और स्टॉक जा रहा है। मान लीजिए बेटा मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा, 1 लाख का माल बेचूंगा तो उस कंडीशन में बेटा 1 लाख का कैश आ जाएगा और कैश आने से मेरी लिक्विड एसेट्स बढ़ जाएंगी। तो यानी 2 लाख से लिक्विड एसेट्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 3 लाख। स्टॉक जाने से लिक्विड एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और करंट लायबिलिटी जितनी है उतनी रहेंगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3 लाख को 1 लाख से डिवाइड करूं तो आंसर हो जाएगा 3:1। तो इसका आंसर बेटा 1 ही है, पहले नंबर का ही आंसर हमारा सही आंसर है। यानी अगर मैं गुड्स को कैश में बेचूं तो बेटा मेरा लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक कंपनी है जिसका करंट रेशियो बेटा जी 2:1 दिया हुआ है, उसके बाद उसने आफ्टर कैश पेमेंट टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर, अगर उसने क्रेडिटर को कुछ पेमेंट कर दिए तो बेटा उसकी वजह से रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्रीज होगा, या पुराना एज बिफोर रहेगा, या कोई चेंज नहीं होगा, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। बेटा अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट देते हैं, अगर हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो हमारा आंसर इंप्रूव होगा। तो बेटा इसका सही आंसर है इंक्रीज। 23 नंबर पे आते हैं बेटा जी। कंपनी की करंट एसेट बेटा 8 लाख की है, करंट लायबिलिटी 4 लाख की है। तो उस कंडीशन में बेटा जी मेरा करंट रेशियो क्या आ रहा होगा सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटा जी करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। 8 लाख की करंट एसेट्स है डिवाइड बाई 4 लाख की करंट लायबिलिटी है, 4 लाख की करंट लायबिलिटी है, कर दिया बेटा जी 4 लाख। तो बेटा जी ऐसी कंडीशन में मेरा आंसर क्या आने लगेगा, मेरा आंसर आने लगेगा 2:1। डन बेटा जी। अब टीचर ने कहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए का माल उधार खरीद लूं तो बताओ नया करंट रेशियो क्या होगा। अगर 1 लाख का माल उधार खरीदूंगा तो बेटा स्टॉक बढ़ जाएगा 1 लाख से और नीचे करंट लायबिलिटी बढ़ जाएंगी 1 लाख से। तो बेटा ऊपर मेरा स्टॉक बढ़ेगा तो करंट एसेट्स हो जाएंगी 9 लाख
और नीचे करंट लायबिलिटी 1 लाख से बढ़ेंगी तो बेटा वो हो जाएंगी 5 लाख। तो 9 लाख को 5 लाख से डिवाइड करता हूं तो उस कंडीशन में मेरा आंसर आने लगेगा बेटा 1.8:1, यानी पहले के कंपैरेटिवली मेरा रेशियो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो रहा है बेटा जी सी। डन। आइए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। हमको करंट एसेट्स 3 लाख दी है बेटा, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की दी है। तो फिर से बेटा जी पहले करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा जी करंट रेशियो का फार्मूला क्या है सर? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो 3 लाख को डिवाइड कर लेते हैं बेटा जी किससे? 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी से। तो मेरा आंसर क्या आएगा सर? आंसर आएगा 1.5:1। जी बेटा बिल्कुल ठीक। अब उसने कहा कि मैंने 50,000 क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। अगर मैंने क्रेडिटर को 50,000 की पेमेंट कर दी तो ऊपर से करंट एसेट्स 50,000 से कम हो गई, तो कितनी रह जाएंगी? 2.5 लाख। और नीचे से बेटा मेरी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में बेटा जी 2 लाख में से 50,000 कम कर देता तो ये रह जाएगा 1,50,000। तो उस कंडीशन में बेटा जी मैं अगर 2,50,000 को यानी 25 को डिवाइड कर दूं 15 से, तो बेटा जी उस कंडीशन में मेरा आंसर आने लगेगा 1.67। तो मेरा आंसर आ रहा है 1.67:1। डन बेटा जी। तो इसका मतलब मेरा आंसर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में हमको करंट एसेट्स दी हुई है बेटा जी 1 लाख रुपए की। ओके डन। उसके बाद बेटा जी मुझको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा जो करंट रेशियो का आंसर है बेटा जी वो 2 आ रहा है। हमारा करंट रेशियो का आंसर 2 आ रहा है और उसके बाद उसने कहा है कि उसने 25,000 रुपए की पेमेंट ट्रेड पेबल को कर दी, यानी क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। तो बताओ करंट रेशियो क्या आएगा? यानी अब टीचर हमसे नया करंट रेशियो पूछ रहा है। ओके बहुत मेहनत करा रहा है टीचर हमसे, है ना। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बेटा मेरा करंट रेशियो का आंसर क्या दिया है? मेरा करंट रेशियो का आंसर दिया है 2। और बेटा जी मुझे करंट एसेट्स दी हुई है कितनी? 1 लाख रुपए की। और 1 लाख की करंट एसेट्स को सीएल से डिवाइड कर दूं तो आंसर 2 है। 1 लाख ऊपर आ गया, सीएल आ गया, तो बेटा मेरा करंट लायबिलिटी निकल कर आया 50,000। तो ये मेरी बेटा करंट लायबिलिटी निकल गई। अब करंट लायबिलिटी आ गई मेरी 50,000। अब अगर मैंने 25,000 की पेमेंट कर दी तो बेटा मेरी नई करंट एसेट्स हो जाएंगी 1 लाख में से 25,000 कम कर दो तो 75,000 हो जाएंगी। और 75,000 को अब मेरी करंट लायबिलिटी भी 25,000 से कम हो जाएंगी, तो नई करंट लायबिलिटी कितनी होंगी बेटा जी? 25,000। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है सर? 3:1 आने वाला है। तो बेटा जी मेरा सही आंसर है सी, 3:1। आइए बेटा जी 26 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी 2 लाख है, करंट रेशियो दिया है 2.5। तो बेटा जी फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। करंट रेशियो का आंसर मेरे को दिया हुआ है बेटा जी 2.5 और इसका फार्मूला होता है सी ए डिवाइड बाई सी एल और सी एल की वैल्यू मुझे दे रखी है बेटा जी 2 लाख। तो बेटा जी क्या मैं इससे करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल लेंगे, 5 लाख निकलेगी। जी बेटा बिल्कुल ठीक है, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है। उसके बाद बेटा जी मैंने 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी पे कर दी। अगर बेटा जी 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे कर दी तो नए करंट रेशियो का आंसर क्या होगा? उस कंडीशन में बेटा 5 लाख की करंट एसेट्स थी, 1 लाख की पेमेंट कर दी तो नई करंट एसेट्स हो गई 4 लाख। और करंट लायबिलिटी जो पहले 2 लाख की थी उसमें से 1 लाख की पेमेंट कर दी तो बेटा करंट लायबिलिटी कितनी रह गई? 1 लाख की। तो आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा 4:1। जी बेटा तो इसका आंसर बी है बेटा 4:1। आइए बेटा 27 नंबर पे आते हैं। इसमें बेटा जी हमको क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स दी हैं 10 लाख की, करंट लायबिलिटी दी है बेटा जी 8 लाख की। इसने कहा है कि इसने 1 लाख रुपए का गुड्स उधार खरीद लिया है। तो बताओ कि हमारे जो क्विक रेशियो है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो बेटा जी लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। बेटा जी मेरी लिक्विड एसेट्स 10 लाख है, अगर मैं 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदूंगा तो स्टॉक के आने से लिक्विड एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टॉक को तो लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड ही नहीं करते हैं, आप जानते हो बेटा जी। डन। ये यहां से हटाकर नीचे लिख देता हूं। जी बेटा तो लिक्विड एसेट्स तो उतनी रहेंगे क्योंकि स्टॉक आने से लिक्विड एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करंट लायबिलिटी बेटा थी वो मेरी 8 लाख थी, वो बढ़ गई 1 लाख से क्योंकि उधार स्टॉक खरीदा, तो कितनी हो गई बेटा जी? 9 लाख। अब बेटा जी मेरे को क्या करना है? मुझको डिवाइड करना है इसको किससे? बेटा जी मुझको इसको डिवाइड करना है 10 लाख को 9 लाख से। अगर मैं 10 लाख को बेटा जी 9 से डिवाइड करता हूं तो उस कंडीशन में मेरा आंसर आएगा 1.11:1। डन। तो बेटा जी इसको आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं बेटा जी। लिक्विड एसेट्स दिए हैं 5 लाख की, करंट लायबिलिटी दी है बेटा जी 3 लाख की, उसने कहा है कि उसने 1 लाख की पेमेंट कर दी। तो बेटा जी फिर से लिक्विड रेशियो का फार्मूला लिख लेते हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, लिक्विड एसेट्स 5 लाख है, अगर मैं 1 लाख की पेमेंट कर दूंगा तो बेटा 1 लाख का कैश कम हो जाएगा, तो नई लिक्विड एसेट्स होंगी 4 लाख। जो लाइबिलिटी 3 लाख की थी उसमें से 1 लाख की पेमेंट हो गई, तो बेटा जी करंट लाइबिलिटी विल बी कितनी, 2 लाख। तो बेटा आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा 2:1। तो बेटा जी इसका सही आंसर है डी। डन। चलिए बेटा 29 नंबर पे आते हैं बेटा जी। 29 नंबर में बेटा जी हमको क्या दिया हुआ है, 29 नंबर में दिया है द डैश इज ए, यानी कोई पर्टिकुलर चीज है जो फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछ रहा है एक तरीके से बेटा जी। द डैश इज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट्स। यहां पे हमको करंट रेशियो दिया है और अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है। इसके अलावा लिक्विड रेशियो दिया हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है। करंट रेशियो दिया हुआ है और इन्वेंट्री दिया हुआ है, और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है और इसके अलावा इन्वेंट्री दिया है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द डैश इज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी, कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें हम लिक्विडिटी कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, यानी कि ए बी सी डी के सबके स्टार्टिंग में ये लिखा है। और वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो लिक्विड एसेट्स में नहीं इंक्लूड होती, यानी वो लिक्विड रेशियो से रिलेटेड पूछ रहा है। तो बेटा जी इसका आंसर हो गया डी, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते समय हम इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करते। आइए बेटा जी 30 नंबर पे। एज्यूमिंग द करंट रेशियो इज 2:1, अगर करंट रेशियो 2:1 है और अगर हम उधार स्टॉक खरीद लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। बेटा जी लीजिए हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। करंट रेशियो बेटा जी मान लीजिए मेरा करंट रेशियो, मेरी करंट एसेट्स 2 लाख है और मेरी करंट लायबिलिटी बेटा जी 1 लाख है। अब मान लीजिए बेटा जी मैं 1 लाख रुपए का गुड्स उधार खरीद लेता हूं। अब मैं यहाँ पे समझाता हूं आपको, अगर मैं 1 लाख रुपए का गुड्स उधार खरीद लेता हूं तो उस कंडीशन में बेटा जी मेरी करंट एसेट 2 लाख से बढ़कर कितनी हो जाएंगी, 1 लाख। तो यानी 3 लाख की करंट एसेट्स हो जाएंगे। डन। और मैंने उधार खरीदा तो मेरी करंट लायबिलिटी 1 लाख से बढ़कर कितनी हो जाएंगी, 2 लाख। तो उस कंडीशन में 3 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आने लगेगा 1.5:1, जबकि पहले आंसर आ रहा था बेटा जी 2:1। डन। तो यानी पहले के कंपैरेटिवली रेशियो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आंसर होगा बेटा जी डी, सॉरी बी। डन। आइएगा बेटा जी 31 नंबर पे। एज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है, यानी फिर से बेटा जी वही मैं ले लेता हूं कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं बेटा जी, जो हमारी करंट एसेट्स हैं वो 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है। मैंने सर 2 लाख 1 लाख इसलिए लिया है, यहाँ पे 2:1 लिखा था। उसने कहा है कि अगर मान लीजिए मैंने बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए की बीपी की पेमेंट कर दी। अगर बेटा मैं 50,000 रुपए के बीपी की पेमेंट करूंगा तो उस कंडीशन में मेरी करंट एसेट्स 50,000 से कम होकर कितनी रह जाएंगी, 1,50,000 रुपए। और लाइबिलिटी 50,000 से कम होकर कितनी रह जाएंगी, 50,000 रुपए। तो ऐसे में बेटा जी मेरा रेशो क्या हो जाएगा, आने लगेगा 3:1। डन। तो बेटा जी मेरा आंसर होगा इंक्रीज, यानी इसका आंसर है बेटा ए। 32 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं बेटा जी। एज्यूमिंग लिक्विड रेशियो बेटा जी 1.2:1 दिया है और हमें डेटर से पैसा कलेक्ट हो जाता है। तो बेटा जी अगर डेटर से पैसा कलेक्ट होता है तो हमारे पास कैश आएगा और डेटर कम हो जाएंगे। डेटर भी लिक्विड एसेट्स आती हैं, कैश भी लिक्विड एसेट्स आती है। एक लिक्विड एसेट्स कम होगी और उतनी अमाउंट से दूसरी लिक्विड एसेट बढ़ जाएगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा बेटा जी सी। उसके नेक्स्ट आते हैं कि बेटा जी लिक्विड रेशियो में क्या चीजें आप एड लेस करते हैं बेटा जी। चलिए बेटा जी, तो करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस घटाएं तो लिक्विड एसेट्स आता है, करंट एसेट में से इन्वेंट्री घटाएं प्रीपेड एक्सपेंस जोड़ दें तब आएगा, या करंट एसेट में से इन्वेंट्री भी घटा दें प्रीपेड एक्सपेंस भी घटा दें तो लिक्विड एसेट्स आएगा, या करंट एसेट में इन्वेंट्री प्लस कर दें प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दें। सर इसका आंसर सी है। जी बेटा आई नो, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं बेटा जी। हमको करंट एसेट्स 85,000 दिए, इन्वेंट्री 22,000 दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000 दिया बेटा जी, लिक्विड एसेट्स क्या आएगी। सर करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों घटा दीजिए। सर 85 में से 25 घटाएंगे तो आंसर विल बी 60,000। जी बेटा।
35 नंबर पे आते हैं बेटा जी। इसमें लिखा है कंपनी का क्विक रेशियो 1.5:1 दिया है, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की दी है, और इसके अलावा इन्वेंट्री बेटा जी 1,80,000 का दिया है। तो टीचर चाहता है कि हम करंट रेशियो निकालें। बेटा जी सबसे पहले तो मुझे क्विक रेशियो का फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स, जो कि मुझे नहीं मालूम है, डिवाइड बाई क्विक रेशियो का आंसर दिया हुआ है बेटा जी 1 पॉइंट, पहले मैं आंसर लिख लेता हूं 1.5। इसके अलावा क्विक एसेट्स बेटा वो मुझे नहीं दी है। करंट लायबिलिटी बेटा वो मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2 लाख रुपए की। बेटा जी क्विक एसेट्स ऊपर है, करंट लायबिलिटी नीचे है, और आंसर 1.5 है, तो क्विक एसेट्स कितनी आ गई? सर क्विक एसेट्स आ गई 3 लाख। जी बेटा। अब क्विक एसेट्स में बेटा जी 1,80,000 का क्या प्लस कर दूं? स्टॉक, क्योंकि अगर मैं क्विक एसेट्स में स्टॉक जोड़ दूं तो करंट एसेट्स आ जाएंगी। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी हो जाएंगी? सर करंट एसेट्स हो जाएंगी हमारी 4,80,000। जी बेटा, याद है। अब बेटा जी मेरे को आंसर निकालना है अगर, तो मैं क्या करूं? करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स को सीए को डिवाइड कर देता हूं सीएल से। तो उस कंडीशन में मेरी करंट एसेट्स तो हो गई 4,80,000, और डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी है 2 लाख। तो मेरा आंसर क्या आने लगेगा? 2.4, यानी मेरा आंसर आएगा 2.4। तो बेटा जी इसका आंसर हो गया डी। 36 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं बेटा जी। क्वेश्चन में क्विक रेशियो दिया है 1.8:1, लिक्विड एसेट दिए हैं 5,40,000, इन्वेंट्री दिया हुआ है बेटा जी मेरे को 1,50,000 रुपए का। तो बेटा जी सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं अपना फार्मूला यूज करूंगा, और जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है बेटा जी वो कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो बेटा जी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे को करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो का, क्विक रेशियो का आंसर दिया 1.8, मैंने लिख लिया। क्वेश्चन में मुझे लिक्विड एसेट्स इस बार दी हुई है, तो यानी लिक्विड एसेट्स दी हैं 5,40,000। सर लिक्विड एसेट्स क्या होती है बेटा? क्विक एसेट्स को ही बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। डन। और क्वेश्चन में मुझको बेटा जी करंट लायबिलिटी नहीं दी है, तो करंट लायबिलिटी बेटा जी मैंने यहां लिख दी। अब बेटा जी 5,40,000 को 1.8 से डिवाइड करूंगा तो सीएल कितना निकल कर आ जाएगा? सर सीएल निकल कर आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। 5,40,000 डिवाइड बाई 1.8 करेंगे तो बेटा जी कितना आता है? करके देखें, कभी मैं गलत कर दूं और बाद में आंसर ढूंढते रह जाए। 5,40,000 को किससे डिवाइड करें? 1.8 से, तो आ रहा है बेटा 3 लाख ही आ रहा है। अब बेटा जी 3 लाख आ गया। 3 लाख में अगर मैं स्टॉक जोड़ दूं तो स्टॉक कितना है? 50,000 का, 1,50,000 का। तो मेरी करंट एसेट्स कितनी होंगी बेटा जी? मेरी करंट एसेट्स होंगी 4,50,000। अब बेटा जी क्या करूं? सर करंट रेशियो निकाल दो, अब तो बहुत आसान है। करंट रेशियो निकालना है तो 4,50,000 रुपए की करंट एसेट्स है, डिवाइड किससे कर दूं? करंट लायबिलिटी से, जो कि कितनी है? 3 लाख रुपए की। तो बेटा आंसर कितना आएगा? सर आंसर आएगा 1.5:1। तो बेटा जी इसका आंसर देखिए 1.5:1। मुझको लगता है बेटा कहीं गलती कर दी हमने। 5,40,000 को डिवाइड किया 1.8 से, तो बेटा जी 3 लाख आया। 3 लाख में हमने, 3 लाख हमारी करंट लायबिलिटी आई थी। ओके, 3 लाख हमारी करंट लायबिलिटी आई थी, और मुझे लिक्विड एसेट्स में से स्टॉक घटाना था। तो लिक्विड एसेट में से स्टॉक घटाना है, तो बेटा जी अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां से हटाना पड़ेगा। लिक्विड एसेट्स मेरी कितनी थी बेटा जी? यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। लिक्विड एसेट्स थी मेरी 5,40,000 रुपए की, माइनस कर दो उसमें से 1,50,000 रुपए का स्टॉक। डन। अब 5,40,000 में से 50 जाएंगे 4,90,000, 4,90,000 में से 1 लाख जाएंगे 3,90,000। डन बेटा जी। तो यहाँ नहीं है मेरी जो आ, मेरी जो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं एक स्टूपिड मिस्टेक कर रहा हूँ। लिक्विड एसेट्स में बेटा मेरे को स्टॉक जोड़ना होता है। 5,40,000 में बेटा 1,50,000 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 6,90,000। अब ठीक है बेटा, आप भी एग्जाम में ध्यान से करना, सो दैट कि मेरी तरह से आप जल्दीबाजी में कोई गलती ना कर दो। थोड़ा सा जल्दीबाजी रहता है वीडियो बनाते समय। प्रॉब्लम क्या होता है कि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, तो फिर स्टूडेंट को इंटरेस्ट कम हो जाता है। डन। तो बेटा जी मैंने 5,40,000 को 3 लाख से डिवाइड किया, 5,40,000 को 1.8 से डिवाइड किया, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई बेटा जी? 3 लाख रुपए करंट लायबिलिटी आ गई हमारी। उसके बाद बेटा जी मैंने 5,40,000 की लिक्विड एसेट्स में 1,50,000 का स्टॉक जोड़ा, तो 6,90,000 आ गया। 6,90,000 को 3 लाख से डिवाइड करूंगा तो 2.3 आंसर आ जाएगा बेटा जी। तो 2.3 आंसर हो जाएगा। डन। तो बेटा जी इसका ऑप्शन है बी।
डन। चलिए बेटा आगे आते हैं। जी बेटा 37 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन में करंट रेशियो 2.8:1 दिया है। करंट लायबिलिटी बेटा 2 लाख रुपए की दी है। स्टॉक दिया है यानी इन्वेंट्री दिया है 1,50,000 का। प्रीपेड एक्सपेंस दिए है 10,000 रुपए। और क्वेश्चन में टीचर चाहता है कि हम लिक्विड रेशियो निकालें, मुझे करंट रेशियो दिया है। तो बेटा जी करंट रेशियो दिया हुआ है और करंट रेशियो का आंसर है 2.8:1। तो 2.8 तो मेरा करंट रेशियो का आंसर हो गया। करंट एसेट्स बेटा मुझे नहीं दी हैं। करंट लायबिलिटी बेटा 2 लाख रुपए की दी हैं। तो क्या बेटा जी मैं सीए ऊपर रखते हैं, सीएल नीचे रखते हैं, 2.8 आंसर दिया है। तो बेटा जी 5,60,000 रुपए की क्या आ जाएंगे सर, 5,60,000 की करंट एसेट्स आ गई। अब बेटा करंट एसेट्स में से मैं क्या घटा दूं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा दूं तो क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। ऐसे ही करेंगे ना, लिक्विड रेशियो निकालना है। करंट एसेट्स आ गई, करंट एसेट्स में से 1,50,000 और 10, 1,60,000 घटा देता हूं। तो बेटा जी मेरी लिक्विड एसेट्स हो गई अब 4 लाख रुपए की। ये मेरी 4 लाख की लिक्विड एसेट्स आ गई। अब 4 लाख की लिक्विड एसेट्स है। अब मैं आंसर निकाल लेता हूं। लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या है बेटा, लिक्विड रेशियो का सर फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स जो कि 4 लाख है, और जो कि मेरी करंट लायबिलिटी बेटा वो तो है मेरी 2 लाख। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा 2:1। तो बेटा इसका आंसर सी है। 38 नंबर पे आते हैं। बेटा एक कंपनी है जिसका करंट रेशियो 3:1 दिया है। करंट लायबिलिटी 2,50,000 रुपए की दी है और क्वेश्चन में इन्वेंट्री दी है, प्रीपेड एक्सपेंस है। टीचर चाहता है लिक्विड एसेट्स निकालें, लिक्विड रेशियो नहीं लिक्विड एसेट्स पूछ रहा है। तो बेटा जी फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन में करंट रेशियो बेटा जी कितना दिया है सर, करंट रेशियो का आंसर दिया है 3। ठीक है बेटा। क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिए हैं, नहीं दिए हैं सर। करंट लायबिलिटी दी है बेटा 2,50,000। तो बेटा जी इससे क्या निकल जाएगा सर, इससे निकल कर आ गई हमारी करंट एसेट जो कि 7,50,000 आ गई। 7,50,000 की करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस घटा देते हैं 65,000। तो बेटा जी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। लिक्विड एसेट्स कितनी निकलेंगी सर, लिक्विड एसेट्स निकल कर आएंगी 6,85,000। तो देखिए बेटा जी ऑप्शन कौन सा है सर, इसका ऑप्शन है सी। जी बेटा तो आंसर हो गया सी। आगे आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमको क्वेश्चन में बेटा जी लिक्विड रेशियो ऑफ ए कंपनी दिया हुआ है। जो कंपनी का लिक्विड रेशियो है उसमें मुझे करंट रेशियो दिया हुआ है 5:3। यानी करंट रेशियो का आंसर वैसे तो दिया होता है 2:1, 3:1, इस बार दिया है 5:3। करंट लायबिलिटी दी है, इन्वेंट्री दी है, टीचर चाहता है लिक्विड रेशियो निकाले। चलो बेटा जी पहले तो करंट रेशियो का आपको आंसर क्या दिया है। सबसे पहले सर हमें करंट रेशियो का आंसर दिया है 5/3। तो पहले मैं करंट रेशियो का आंसर लिख लेता हूँ 5 और नीचे लिख लेता हूँ बेटा 3। ये तो बेटा जी मेरे पास हो गया आंसर। ओहो, लीजिए 5 और 3। अरे भैया कहाँ जा रहा है, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। और बेटा जी मेरे को क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी है 75,000 की। तो 75,000 दी है मेरे को क्वेश्चन में, क्या दिए, 75,000 की करंट लायबिलिटी दी है। तो 75,000 को बेटा जी मल्टीप्लाई करना है 5 से और डिवाइड करना है 3 से। डन। आपको वीडियो में पता नहीं इसका साइज दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसका साइज फोन साइज बड़ा करने की कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो में दिखाई दे जाए। डन बेटा जी। तो 5:3 आंसर दिया है। करंट एसेट्स मेरे को नहीं दी है, करंट लायबिलिटी 75 है। 75 की इंटू 5 में करूंगा, डिवाइड बाई 3 करूंगा। तो बेटा जी मेरी करंट एसेट्स निकल कर आ गई 1,25,000 रुपए। ये आ गई मेरी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में से बेटा इन्वेंट्री घटा दूं तो लिक्विड एसेट्स क्या हो जाएंगी सर, हमारी लिक्विड रेशो अगर हमको निकालना है तो लिक्विड एसेट्स हो जाएंगी 1,25,000 में से 25 गए तो 1 लाख। 1 लाख की तो लिक्विड एसेट्स हो गई। डिवाइड किससे कर दूं, 75,000 से। अब बेटा जी अगर मैं 1 लाख को 75,000 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 1.33, जो मुझे दिया ही नहीं है। कई बार आंसर सीधा सीधा भी नहीं देता, थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है। तो बेटा 1 लाख और 75 दोनों डिजिट को अगर मैं 25,000 से डिवाइड कर दूं, 1 लाख को भी 25 से डिवाइड करूं और 75 को भी 25 से डिवाइड करूं, तो आंसर आएगा बेटा जी 4:3। तो इसका आंसर है बेटा जी डी। आइएगा बेटा जी
क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे करंट रेशो दिया है, तो बेटा जी फिर से मैं यही वाला कंसेप्ट लगा लेता हूं। चलिए इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, यहां लिख लेता हूं। डन बेटा जी, लीजिए ये आ गया मेरा करंट रेशो। करंट रेशो का आंसर बेटा जी 5 की जगह तो लिख लेता हूं मैं 9। कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पर आंसर दिया हुआ है बेटा जी 4। लीजिए लिख लिया। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी है 1,20,000 की। ओके, यहाँ पे भी 1,20,000 लिख दिया। तो बेटा जी 1,20,000 है, 1,20,000 की इंटू किस में करूं, 1,20,000 की इंटू करूं 9 में, डिवाइड करूं 4 से। तो बेटा जी उस कंडीशन में मेरे पास क्या निकल कर आएंगी, मेरे पास निकल कर आएगी करंट एसेट्स। 1,20,000 को 4 से डिवाइड करूंगा 30, 30 इंटू 9 करूंगा 2,70,000 आ गया। 2,70,000 तो मेरी आ गई करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में से क्या घटा दूं, सर 30,000 रुपए का आप घटा दीजिए इन्वेंट्री। तो लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई, सर लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी 2,40,000। लो बेटा जी लिक्विड एसेट्स आ गई 2,40,000। अब लिक्विड एसेट्स आ रही हैं 2,40,000, 2,40,000। अब मेरा फार्मूला क्या है, सर लिक्विड रेशियो का फार्मूला हमें याद आ रहा है, फार्मूला था सर, याद मत करो भैया, सही से बता दो, आप लोगों को तो एग्जाम है। 2,40,000 डिवाइड बाई 1,20,000 की करंट लायबिलिटी, सर आंसर आएगा 2:1। जी बेटा, तो जहां भी आपको 2:1 देखे वहां पर आप अपना आंसर मार्क कराना। क्वेश्चन 41 पे आते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 41 में हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में फर्म की करंट रेशो दी है 3.5 और इस टू 2 दी है। इसके अलावा करंट लायबिलिटी 80,000 रुपए की दी है। टीचर जाता है वर्किंग कैपिटल निकालो, और आप जानते हो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डिफरेंस है। तो यानी सबसे पहले तो मुझे करंट एसेट्स निकालनी पड़ेंगी, फिर करंट एसेट्स के टोटल में से क्या करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। तो चलो जी बेटा, मेरे को आंसर में क्या दिया हुआ है, मुझे आंसर में टीचर ने दिया हुआ है 9 की जगह तो बेटा मैं लिख दूं 3.5। लो जी बेटा 3.5 लिख दिया। और नीचे बेटा 4 की जगह क्या कर दूं, 4 की जगह लिख दूं 2। लो, और मेरे को क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी 1,20,000 की जगह कितनी कर दूं, सर 80,000 कर दो। चलो जी, 80,000 को इंटू करूंगा 3.5 से और डिवाइड करूंगा 2 से। तो 80,000 को 2 से डिवाइड करूंगा 40,000 की मल्टीप्लाई करूंगा 3.5 में, तो 40,000 इंटू 3 120, 120 में क्या और जोड़ दूं, 20 और जोड़ दूं तो 140 हो गया। तो बेटा जी मेरी आ रही है करंट एसेट्स 1,40,000। 1,40,000 की करंट एसेट्स में से 80,000 की तो लाइबिलिटी घटा दो, तो वर्किंग कैपिटल होगी बेटा 60,000। तो इसका आंसर है बेटा सी, 60,000 रुपए। डन। चलिए बेटा जी आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए 42 नंबर पे आते हैं बेटा जी। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में करंट रेशो दिया है, लिक्विड रेशो दिया है, करंट लायबिलिटी दी है। टीचर चाहता है कि स्टॉक निकालो। बेटा थोड़ा सा मेहनत है, अगर मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ। मेरे को करंट रेशो 3 दिया है, करंट लायबिलिटी 2 दिया हुआ है, तो बेटा करंट एसेट जो मेरी निकल कर आ जाएंगी, जो मेरी करंट एसेट्स निकल कर आएंगी वो निकल कर आएंगी 3 इंटू 2 यानी 6 लाख की करंट एसेट्स आ गई। आप आराम से अपने रजिस्टर पे कर लीजिएगा। डन। उसके नेक्स्ट बेटा जी 1.2 हमारा लिक्विड रेशियो है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दी है इंटू 1.2 करूं, 2 लाख की इंटू 1.2 में करूंगा तो 2,40,000 आ जाएंगे। तो यानी कि मेरी लिक्विड एसेट्स आ जाएगी 2,40,000। और आप जानते हो करंट एसेट में से लिक्विड एसेट घटा दूं तो स्टॉक आ जाएगा 6 लाख में से 240 घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 3,60,000। जी बेटा ये आंसर। 43 नंबर पे आते हैं बेटा जी। करंट रेशियो 2.5 है, लिक्विड रेशियो 1.6 है, करंट एसेट 7,50,000 है। टीचर चाहता है कि मैं निकाल कर दिखाऊं, क्या स्टॉक निकाल के दिखाऊं। तो बेटा जी करंट रेशियो का आंसर क्या दिया हुआ है, आप जानते हो कि करंट रेशियो का आंसर जो है वो मुझे 2.5 दिया है। जी बेटा लिख दिया। क्वेश्चन में करंट एसेट्स 7,50,000 की दी है। लो जी बेटा लिख दिया। क्या निकल जाएगी सर, सीएल निकल जाएगी। तो बेटा सीएल कैलकुलेट करो, 7,50,000 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो बेटा जी कितना आएगा, सर 3 लाख आ जाएगा। जी बेटा, तो करंट लायबिलिटी आ गई 3 लाख की।
लिख दिया करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी को लिक्विड रेशियो के फार्मूले में लगाऊंगा मैं, सो दैट कि लिक्विड एसेट्स निकल जाए। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, आंसर है 1.6 इज इक्वल टू, मेरे को क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स नहीं मालूम है लेकिन करंट लायबिलिटी मालूम है, जो कि कितनी है, 3 लाख की। तो बेटा जी इजिकल टू का बटन दबाऊंगा, 3 लाख इंटू 1.6 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा 4,80,000। 4,80,000 रुपए बेटा जी मेरी आ गई लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स ऊपर आ गई, करंट एसेट नीचे आ गई। 7,50,000 में से 4,80,000 घटा देता हूँ, 7,50,000 में से 4,00,000 जाएंगे तो 350, 350 में से 80 जाएंगे तो 270। तो बेटा इसका आंसर है सी, 270। आइए बेटा जी 44 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में करंट रेशियो 2.5 है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टीचर चाहता है कि करंट रेशियो निकाले। तो बेटा जी ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, टीचर अच्छी खासी मेहनत करवा लेगा हमसे। कोशिश करता हूं बेटा जी आपको समझाने की कि समझा पाऊं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। जी बेटा, अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा आपके साथ मेहनत करना पड़ेगा। क्या करें हम, मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ जहां पर मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा सकूं। ओके, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेटा टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना। तो ये आ गया, डन। तो बेटा जी फार्मूला कहीं से ले लूं, मैं यहां से कर लूं फार्मूला कॉपी। जी बेटा चलिए, आइए बेटा जी शुरू करते हैं फाइनली। बेटा जी मुझको क्वेश्चन में 44 में करंट रेशियो 2.5 है। तो बेटा जी यहां पर तो मैं लिख लेता हूं 2.5 और नीचे कर देता हूं 1। डन, नीचे हो गया 1। तो मेरे को करंट रेशियो 2.5/1 दिया हुआ है। क्वेश्चन में मेरे को ना तो करंट एसेट्स दिए ना करंट लायबिलिटी दिए। तो बेटा जी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करंट लायबिलिटी, लीजिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया अब आपको। तो बेटा जी अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, ना तो मुझे करंट एसेट्स दिए ना करंट लायबिलिटी दी हुई है। तो अब मैं क्या करूं, मैं इसको करंट लायबिलिटी को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा 2.5 CL इज इक्वल टू सी। डन बेटा जी, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। आप जानते हो कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है CA माइनस CL। डन बेटा जी। अब बेटा जी नेक्स्ट पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपए का। डन बेटा जी 60,000 लिख दिया। अब क्वेश्चन में CA इज इक्वल टू है 2.5 CL जो हमने ऊपर निकाल लिया था। डन, तो CA इज इक्वल टू 2.5 CL हो गया, माइनस कर देते हैं CL। डन बेटा जी। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 60,000 रुपए इज इक्वल टू 1.5 CL। डन बेटा जी। अब यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं CL इज इक्वल टू कितना आएगा, 60,000 को 1.5 से डिवाइड करूंगा तो बेटा जी 40,000 आ जाएगा। CL 40,000 आ गया। अब आप जानते हो कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या था, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू था CA माइनस CL। और CL कितना निकला था बेटा जी, 40,000 रुपए। और वर्किंग कैपिटल बेटा जी मुझे मालूम है, तो वर्किंग कैपिटल को मैं रिप्लेस कर देता हूं 60,000 से। 60,000 से, लीजिए 60,000 से रिप्लेस कर दिया। तो बेटा जी मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी, मेरे पास निकल कर आ जाएगी CA। मेरे पास CA कितनी निकल कर आ जाएगी, 1,00,000 रुपए। अब मेरे पास CA भी आ गई और CL भी आ गई। टीचर ने क्या पूछा है आपसे, टीचर ने पूछा है करंट लायबिलिटी निकालो। तो बेटा करंट लायबिलिटी हमने कितनी निकाली थी, करंट लायबिलिटी 1,60,000 को 1,50,000 1.5 से डिवाइड किया तो हमारी करंट लायबिलिटी निकली थी 40,000। तो बेटा जी इसका आंसर है 40,000 रुपए। टीचर ने अच्छी खासी मेहनत करा ली है। और क्या होता है, इस तरीके से वीडियो बनाते समय इस तरह का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना पड़े तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। चलिए होप यू आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिए हैं, वर्किंग कैपिटल दिया है, कह रहा है करंट रेशियो निकाल कर दिखाओ। तो सबसे पहले तो बेटा आप जानते हो कि WC
इजिकल टू मुझे दिया हुआ है 2 लाख रुपए। इसके अलावा मुझे सीए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6 लाख। सीएल की वैल्यू नहीं दे रखी है तो बेटा सीएल की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 लाख को उधर ले जाएंगे तो 2 लाख प्लस के हैं, 6 लाख उधर जाएंगे तो बेटा जी मेरे पास सीएल निकल कर आ जाएगा 4 लाख। तो यानी सीएल मेरे पास निकल कर आ रही है 4 लाख रुपए की। तो ये मैंने सीएल लिख ली 4 लाख की। अब मेरा सीए तो है बेटा 6 लाख, सीएल है 4 लाख। 6 लाख को 4 लाख से डिवाइड करो, आंसर हो जाएगा बेटा जी 1.5:1। 46 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं बेटा जी। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन में करंट रेशो दिया है 2.4, वर्किंग कैपिटल दिया है। तो पहले बेटा जी मुझे उससे क्या निकालना पड़ेगा? करंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से वैल्यूज को रखता हूँ, चेंज करता हूँ। 2.4 दिया हुआ है बेटा जी। क्वेश्चन में करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल, यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2.4। डन। तो बेटा जी यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स, यानी इसको करंट एसेट्स 2.4 सीएल इजिकल टू सीए हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल होता है सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल दिया है 5,60,000, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 5,60,000 रुपए। मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है 2.4 सीएल। 2.4 सीएल में से बेटा जी 1 सीएल घटाऊंगा तो बचेगा 1.4 सीएल। 1.4 सीएल और यहाँ पर आ रहा है 5,60,000। तो बेटा जी 5,60,000 को 1.4 से डिवाइड करूंगा। अगर 5,60,000 को 1.4 से डिवाइड करता हूं तो बेटा आंसर आएगा 4 लाख रुपए। तो करंट लायबिलिटी आ गई 4 लाख। अब करंट लायबिलिटी मेरी 4 लाख रुपए की है और क्वेश्चन में मेरी करंट एसेट्स थी 5,60,000 की। 4 लाख को उधर ले जाके प्लस करता हूं तो बेटा जी मेरी करंट एसेट्स हो जाएंगी 9,60,000 रुपए। 9,60,000 रुपए मेरी करंट एसेट्स हो जाएगी। लीजिए 9,60,000। अब करंट एसेट्स है उसमें से मैं घटा दूं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेटा जी मुझको नहीं दिया हुआ है, इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है। डन। चलो कोई बात नहीं। बेटा जी मुझको लिक्विड रेशो तो दिया है। लिक्विड रेशो क्या दिया है? लिक्विड रेशो का फार्मूला दिया हुआ है। लिक्विड रेशो का आंसर है 1.5, जिसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय सीएल। सीएल हमने निकाल ली, कितनी निकली थी? 4 लाख रुपए। 4 लाख इंटू 1.5 से करूंगा तो बेटा जी 4 लाख इंटू 1.5 से करूंगा तो लिक्विड एसेट्स कितनी हो जाएंगी? लिक्विड एसेट्स हो जाएंगी 6 लाख रुपए। ये तो हो गई बेटा जी मेरी लिक्विड एसेट्स। ये हो गई मेरी लिक्विड एसेट जो मैंने हाईलाइट कर दी। ये हो गई मेरी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटा दूं तो बेटा जी मेरे पास आ रहा है 5 लाख। 9,60,000 में से 6 लाख घटाऊंगा तो 3,60,000 रुपए स्टॉक आ रहा है। लो जी, टीचर ने 1 मार्क्स के लिए कितनी सारी मेहनत करवा लिया मुझे। चलो ठीक है बेटा, आइएगा बेटा जी। अब हमारे पास लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, इन्वेंट्री दिया है। टीचर चाहता है लिक्विड रेशियो निकालें। फिर से टीचर अगेन बेटा हमसे मेहनत करवा रहा है। कोई बात नहीं, अब तो एक बार हमने मेहनत कर ली है, अब तो हमें समझ में आ गया कि हमें मेहनत कैसे करनी है। जी बेटा जी, लीजिए बेटा। क्वेश्चन में मेरे को आंसर ये दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पे मैंने 2.5/1 कर दिया। वर्किंग कैपिटल बेटा जी 60,000 है, ये तो पहले वाला ही न्यूमेरिकल हो गया, 60,000 रुपये हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। 2.5 सीएल इजिकल टू सीए बन जाएगा। और ये हमारा 2.5 सीएल में से सीएल घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.5 सीएल। और इधर हमारे पास कितना आ रहा है? 60,000 रुपये। 60,000 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा जी 40,000 रुपए की करंट लायबिलिटी आ जाएगी। पहले वाला क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं इसमें हम ज्यादा। 60,000 रुपये आ गया। सीएल हमारी बेटा जी कितनी है? 40,000 की। 40,000 को 60,000 में प्लस करूंगा तो 1 लाख रुपए बेटा जी मेरी क्या हो जाएगी? करंट एसेट्स हो जाएगी। ये मेरी 1 लाख की करंट एसेट्स आ गई। क्वेश्चन में टीचर ने पूछा क्या है? पूछा है लिक्विड रेशियो निकालो। अब 1 लाख की करंट एसेट्स में से मैं 52,000 का क्या माइनस कर दूं? स्टॉक घटा दूं। स्टॉक घटा दूं अगर बेटा जी मैं 1 लाख में से 52,000 का, तो 48,000 की मेरे पास क्या आ जाएंगी? सर 48,000 की लिक्विड एसेट बच जाएंगी। जी बेटा जी 48,000 की तो लिक्विड एसेट्स हो गई। यहाँ पे लिख देता हूँ 48,000 की लिक्विड एसेट्स हो गई। डन। मुझे लिक्विड रेशियो निकाल कर दिखाना है। तो बेटा जी 48,000 हो गई। करंट लायबिलिटी मेरी कितनी थी? सर करंट लायबिलिटी थी आपकी 40,000 रुपए। तो 48 को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो बेटा जी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सर 1.2 आ जाएगा।
जी बेटा, आंसर आ रहा है 1.2:1। जी बेटा, थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक मेरे साथ हैं 47 तक, वरना अदरवाइज वीडियो तो लोग आधे में देखकर छोड़ देते हैं। तो लेकिन मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊं। सो बेटा, इतना मैं पेन ले रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दिया है, इन्वेंट्री दिया है बेटा जी, क्विक रेशियो निकालना है। बेटा जी करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल दिया है, आप जानते हो कि बेटा जी वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है, करंट लाइबिलिटी बेटा जी 80,000 है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2,40,000 दिया हुआ है, और यहाँ पर बेटा जी मेरे को 80,000 रुपए, 60,000 रुपए वर्किंग, सॉरी 2,40,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल है और 40,000 रुपए की इन्वेंट्री दी हुई है। डन बेटा जी, तो चलिए मैं यही करता हूँ, सो दैट कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। वर्किंग कैपिटल इजिकल टू कितना दिया हुआ है सर? वर्किंग कैपिटल इजिकल टू दिया है 2,40,000, लिख दिया बेटा। और उसके बाद मेरा फार्मूला होता है सी ए माइनस सी एल। सी एल कितनी दी हुई है सर? सी एल दी है 80,000 रुपए की। तो बेटा जी 80,000 को 2,40,000 में प्लस करूंगा तो सर सी ए इजिकल टू हो जाएगा 3,20,000। जी बेटा 3,20,000 हो गया। डन, 3,20,000 हो गया। अब 3,20,000 में से इन्वेंट्री के 40,000 घटा दूं तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। 40,000 घटा देता हूं करंट एसेट्स में से, तो लिक्विड एसेट्स कितनी बच गई सर? लिक्विड एसेट्स बच गई हमारे पास 2,80,000 की। तो अब मैं यहां लिख लेता हूं, लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड एसेट्स मेरी हैं 2,80,000 की, लिख दिया। डिवाइड बाई बेटा जी करंट लाइबिलिटी कितनी है? करंट लाइबिलिटी है सर 80,000 की। तो बेटा 2,40,000 को फटाफट 80 से डिवाइड कर दो सर, आंसर 3:1 आ रहा है। जी बेटा। 49 नंबर पे आते हैं बेटा जी। लिक्विड एसेट्स दिए हैं 2 लाख की, स्टॉक दिया है 1 लाख का। बेटा जी लिक्विड एसेट्स और स्टॉक को प्लस कर दूं अगर मैं, तो उस कंडीशन में बेटा जी मेरे पास करंट एसेट्स आ जाएंगी 3 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस भी दिए हैं तो इसको भी जोड़ देता हूं बेटा जी। तो मेरी करंट एसेट्स हो जाएगी टोटल 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000, यानी 3,20,000 करंट एसेट्स हो गई। तो बेटा जी मेरी करंट एसेट्स, आप जानते हो कि वर्किंग कैपिटल इजिकल टू क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इजिकल टू दिया हुआ है 2,40,000, लिख दिया बेटा जी। फार्मूला होता है सी ए माइनस सी एल। डन बेटा जी। अब क्वेश्चन में बेटा जी मेरे को सी ए तो पता है, कितनी निकली थी? 2 लाख, 1 लाख और 20,000, यानी 3,20,000। ये आ गई 3,20,000। अब बेटा जी 3,20,000 और 2,40,000, तो करंट लाइबिलिटी कितनी निकल जाएंगे? तो बेटा जी करंट लाइबिलिटी निकल कर आने वाली है मेरे पास 80,000 रुपए की। करंट लाइबिलिटी आ गई 80,000। अब बेटा जी मेरे को टीचर ने कहा है करंट रेशियो निकालो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है सर? सीए। सीए कितना है बेटा जी? 3,20,000। डिवाइड किससे कर दूं बेटा जी 3,20,000 को? सर 3,20,000 को डिवाइड कर दीजिए 80,000 की करंट लाइबिलिटी से। तो बेटा जी 80,000 की करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है सर? आंसर आ रहा है 4:1। तो बेटा जी आंसर है 4:1। उसके नेक्स्ट आते हैं, इसने कहा है कि कौन सी ऐसी एसेट्स है जो एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं होती है? कैश इंक्लूड होता है, यस सर। बीआर इंक्लूड होता है, यस सर। स्टॉक, सर स्टॉक इंक्लूड नहीं होता लिक्विड एसेट्स में। डन बेटा। तो बेटा जी ये हमारे वीडियो के 50 एमसीक्यूज थे। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो यानी लिक्विडिटी रेशियो के सारे क्वेश्चंस करा दिए, इजी टू टफ। तो बेटा जी होप यू ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। बहुत कम चांस है मुझे कि स्टूडेंट ने लास्ट तक मेरे साथ 50 क्वेश्चंस तक वीडियो को देखा होगा। इतना पेशेंस के साथ देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।